Assalamu alaikum. Welcome to Smart Review. Today we are going to discuss tenses, one of the most important and basic part of English grammar. आज हम टेंस के बारे में बात करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है। ठीक है, रूल्स और एग्जांपल पर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि टेंस असल में होता क्या है और ये इंग्लिश में टाइम एक्सप्रेस करने में कैसे हेल्प करता है। इस वीडियो में हम बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको आने वाली वीडियोस में सब टेंस ईजिली समझ आ सके। सो स्टे विद मी टिल द एंड एंड लेट्स लर्न इंग्लिश टेंसेस स्टेप बाय स्टेप। ये एक सिंपल सेंटेंस है, अली राइट्स द लेटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप इजीली पहचान लेंगे कि अली सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, लेटर ऑब्जेक्ट है। मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, जो काम करता है वो वर्ब है और जो एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है। ये एक सिंपल सेंटेंस में भी मोस्टली स्टूडेंट को बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होते। मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, वो सेंटेंस का है। सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होता। हमेशा जो है वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट नहीं होता। पहले वर्ब को जानते हैं, वर्ब क्या है। वर्ब की टू कैटेगरीज है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी आगे टू टाइप्स है, प्राइमरी और मॉडल्स। प्राइमरी क्या है, बी, हैव, डू। बी के आगे क्या फॉर्म है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैव हैड और डू, डज और डिड। मॉडल्स क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, वेयर, नीड, यूज, ऑट टू। ये जो है ये मॉडल्स है। कुल 13 मॉडल्स वर्ब होते हैं। ऐसी वर्ब जो एक्शन को बताती है वो क्या होती है, वो मेन वर्ब होती है। जैसे राइट, प्ले, टॉक, ये क्या है, ये एक्शन कर रही है, तो ये क्या है, मेन वर्ब है। जब प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब से पहले लगती है तो क्या बनते हैं, टेंसेस बनते हैं। जब भी प्राइमरी वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है और ये मेन वर्ब के साथ मिलती है तो क्या बनते हैं, टेंसेस बनते हैं। और जब मॉडल्स जो है मेन वर्ब्स के साथ मिलते हैं तो कौन सा चैप्टर बनता है, मॉडल्स का बनता है। लेकिन आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो टेंसेस हैं। टेंसेस आएंगे तो ही हम सेंटेंस मेकिंग हमें आ सकती है। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक्शन होता है तो आपकी और हमारी सहूलियत के लिए टाइम बताना ज़रूरी होता है कि वो एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। तो नेक्स्ट हम टेंस की डेफिनेशन पे चलते हैं। टेंस क्या है, इज सेट ऑफ वर्ब फॉर्म। क्या है, ए टेंस ए सेट ऑफ वर्ब फॉर्म। टेंस है क्या है, टेंस इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, वर्ब का वो पार्ट है जो किसी एक्शन का टाइम बताता है। एक्शन का टाइम बताने के लिए हम वर्ब की फॉर्म को चेंज करते हैं। आगे ये वर्ब की फॉर्म है। कुछ टीचर्स जो हैं वो 3 तक पढ़ाते हैं, कुछ 4 तक और कुछ 5 तक। तो मैं आज आपको पांचों फॉर्म इसकी बताऊंगी और इन्हीं से हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेट, प्लेइंग और प्लेस। आईएनजी फॉर्म जो होती है वो आईएनजी फॉर्म जो है जैसे प्लेइंग है, और एस और एस वाली फॉर्म क्या है, प्लेस। इनमें से जो भी पास्ट वर्ब को बताएगी वो पास्ट में आएगी, जो प्रेजेंट को बताएगी वो प्रेजेंट में आएगी और जो फ्यूचर को बताएगी वो फ्यूचर में आएगी। ये फर्स्ट सेंटेंस है, अली प्लेज हॉकी। तो ये किसका टेंस है, ये प्रेजेंट का टेंस है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, प्लेज। अली प्लेड हॉकी, ये पास्ट का टेंस है और इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आई है, प्लेड। राहुल विल प्ले हॉकी, ये फ्यूचर का टेंस है और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, प्ले। तो आप देख सकते हैं तीनों सेंटेंसेस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, अगर हम सेंटेंसेस पे चलते हैं तो टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और आगे इनकी 4 पार्ट है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन 12 के 12 टेंसेस में अलग वर्ब की फॉर्म आती है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। एस एंड ई एस कब लगता है, जब सिंगुलर हो। क्या सिंगुलर हो, वर्ब का सब्जेक्ट। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं जब वर्ब सिंगुलर हो, लेकिन ये रॉन्ग है। जब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर हो तब एस एंड यस लगता है, जब प्लूरल हो तो तब एस एंड यस नहीं लगता। आइए बेसिक से समझते हैं। नाउन क्या है, ए नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन वो लफ्ज होता है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम बताता है। वर्ब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। नाउन की नेचुरल फॉर्म जो होती है वो सिंगुलर होती है
और जब हम नाउन के साथ एस एंड ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, लाइक टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स। इसकी नेचुरल फॉर्म जो होती है नाउन की, आपने याद रखनी है, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, ठीक है। जब हम इसमें एस एंड एस लगाते हैं तो तब वो प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब के कंटेक्स्ट में उल्टा है। वर्ब की नेचुरल फॉर्म जो होती है हमेशा प्लूरल होती है, जब हम उसके साथ एस एंड एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो सिंगुलर हो जाती है। आप देख रहे हैं राइट एक एक्शन वर्ड है और ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। जब हम इसके साथ एस एंड एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर यूज़ होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या यूज़ होगी, प्लूरल यूज़ होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमें पता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड एस, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ही, शी, इट। उसके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, वॉक्स, राइट्स। अब देख रहे हैं यहाँ एस एंड एस लगा है। नाउन में एस एंड एस जब लगता है तो वो क्या होती है, प्लूरल होती है, लेकिन जब वर्ब के साथ एस एंड एस लगता है तो वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। ये इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपने याद रखना, ठीक है। ही, शी, इट के साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, वॉक्स, राइट्स, एस एंड एस लगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, जैसे आई, हुई, यू, दे। इनके साथ आप देख रहे हैं वॉक, राइट, ठीक है। कोई भी एस एंड एस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल है। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ब की नेचुरल फॉर्म हमेशा प्लूरल ही होती है। एक्सेप्शन केस है, आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है। ये कब होता है, ये प्रोनाउन के चैप्टर में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रखना है, जब आई के साथ एम और आई वाज वाला सेंटेंस आएगा तब ये क्या होगा, तभी ये सिंगुलर होगा। आई दो ही जगह पे सिंगुलर होगा, जब आई एम वाला सेंटेंस आएगा और आई वाज वाला आएगा। उसके अलावा किसी भी टेंस में वो प्लूरल ही होगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, लाइक आई हैज़ वाला हो, आई डज वाला हो, या कोई भी हो, उसके साथ जो है ये प्लूरल ही होगा। तो प्लूरल होगा तो क्या होगा, सेंटेंस आई हैव, आई डू। तो ये आपने एक्सेप्शन याद रखना है कि आई दो ही जगह पे सिंगुलर होता है, जब आई एम वाला सेंटेंस आए और आई वाज वाला आए। अदरवाइज जितने भी टेंसेस आएंगे तो उसके साथ जो है वो क्या होगा, वो प्लूरल ही होगा। नेक्स्ट हम इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला यूजेस क्या है, हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन। आदत बताने वाले या ऐसे काम जो बार बार होते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में करते हैं, ऐसे एक्शन में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, लाइक ब्रश करना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, अकेडमी जाना। और भी बहुत से काम होते हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह के टेंस जो हमारी हैबिट और हम डेली लाइफ में करते हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपने प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से एरर कैसे आते हैं, कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में एस एंड यस लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपने एरर आइडेंटिफाई करना है टाइम से, ना कि आपने उसकी उर्दू से ता है, ती है, ते है, आता है कि नहीं आता। ये रॉन्ग अप्रोच है। हमने हमेशा एरर जो आइडेंटिफाई करना है वो किससे करना है, टाइम से करना है। टाइम से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। ये सारे टाइम हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन बताते हैं, जैसे कि क्या, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग। ये सारे जो है ओकेजनली, नेवर, सेल्डम, ये सारे क्या है, ये हमें टाइम बताते हैं। ये सारे वर्ड्स जो हैं टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन है। जब भी ये सेंटेंस में यूज़ होंगे तो आपको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। तो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड यस। आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, यूजली, जनरली, वंस अ डे, वंस अ वीक, मंथ, ट्वाइस अ डे, वीक, ईयर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ऐसे सेंटेंस यूज होंगे तो ये क्या शो करते हैं, ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि बात किसकी हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हो रही है। ये डेली रूटीन की हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन है। अब सबसे पहले वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं इन दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर है। सबसे पहला सेंटेंस है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। वो रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता है। तो इसमें क्या एरर है, इसमें हमें पता चल रहा है कि शो हो रहा है कि क्या है, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है एवरी डे।
जब एवरीडे दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, जैसे आईएनजी फॉर्म या इज नहीं आएगा। तो हमने क्या करना है, एवरीडे अगर यूज़ हो गया, देखिए आप एवरीडे यूज़ हुआ है तो क्या करें, आईएनजी की फॉर्म हटा दें और इसको क्या कर दें, सिंपल क्या कर दें, गोस कर दें और इज भी ख़त्म हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही गोस एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। क्या होगा, ही गोस एवरीडे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे एवरीडे, एवरी वीक, एवरी नाइट, वंस अ वीक ऐसे सेंटेंस यूज होंगे तो उनके साथ कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। तो आपने इसको इन्हीं वर्ड से आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट अगर हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं तो एवरी वन लाइक्स हर इन द ऑफिस, शी इज सेल्डम कमिंग लेट। तो आप पॉज करें वीडियो और मुझे बताएं कि इसमें क्या एरर है। आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा एरर। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें सेल्डम यूज़ हुआ है। सेल्डम जहाँ भी यूज़ होता है तो क्या शो करता है, हैबिट शो करता है या रिपीटेड एक्शन शो करता है। तो हम लोग सेल्डम जहाँ भी आ गया तो क्या होगा, कमिंग से आईएनजी जो है हटा देंगे और वहाँ पे क्या करने, कम्स और इज भी ख़त्म हो जाएगा। ऑलवेज के साथ कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है। ऑलवेज दो तरह से यूज़ होता है, हैबिट बताने के लिए भी और इरिटेशन बताने के लिए। जब हैबिट बताने के लिए यूज़ होगा तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड यस। जब इरिटेशन को शो करेगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो क्या इसमें एरर है। पहला सेंटेंस है, शी इज़ ऑलवेज ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। वो रोज़ सुबह चाय पीती है। तो ये क्या है, ये हैबिट बताता है तो इसके साथ क्या है, इज़ नहीं आएगा। तो इसका राइट स्ट्रक्चर क्या होगा, शी ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। आपको पता चल रहा है कि ये उसकी आदत है कि वो रोज़ सुबह चाय पीती है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है उसकी हैबिट को, रिपीटेड एक्शन को। तो इसका सेंटेंस जो है वो करेक्ट क्या होगा, शी ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी ऑलवेज टॉक व्हेन आई एम स्टडिंग। जब भी मैं पढ़ता हूँ वो मुझे तंग करती है या बातें करती है, तो इसका मतलब तंग करती है। तो ये क्या है, ये एक इरिटेशन शो कर रहा है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग है। तो इसमें क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर राइट है, शी इज़ ऑलवेज टॉकिंग व्हेन आई एम स्टडिंग। मैं आपको पहले भी इसका स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। ठीक है, ऑलवेज के साथ दो कंसेप्ट यूज होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, हैबिट और इरिटेशन। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आए और एरर फाइंड करना हो तो आपने अच्छे से सेंटेंस को देखना है कि वो हैबिट शो कर रहा है कि इरिटेशन शो कर रहा है। हैबिट शो कर रहा है तो उसके साथ हैबिट वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें, और इरिटेशन शो कर रहा है तो उसके साथ इरिटेशन वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें। वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि इसमें एरर फाइंड करें, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या एरर है। दे आर ऑलवेज हेल्प अदर्स, ये राइट है कि रॉन्ग है। आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा एरर, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ चुका है तो। दे आर ऑलवेज हेल्प अदर, ये क्या है, उसकी हैबिट है। तो ये इसमें क्या एरर है, यहाँ पे आर नहीं आना, ठीक है, क्योंकि हैबिट है, वो हमेशा दूसरे की मदद करता है, ये हैबिट है। और इसमें इरिटेशन का भी कोई सेंस नहीं आ रहा। शी ऑलवेज यूजिंग माई थिंग्स, तो ये क्या है, शी ऑलवेज यूजिंग माई थिंग, ये इरिटेशन को शो करता है। इरिटेशन है, अनोइंग थिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी इज ऑलवेज यूजिंग माई थिंग्स। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, तो सबसे पहले आपने फाइंड करना है एरर। वाटर इज बॉइलिंग एट 100 सेल्सियस, द मून शाइन्स एट नाइट। इन दोनों में से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है और ये राइट है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले हम इसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं जो हमेशा सच होते हैं, जो चेंज नहीं होते और सब जगह लगते हैं, सब वक्त सेम ही रहते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट, नेचर फैक्ट और जनरल ट्रूथ होते हैं। इनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। अर्थ जो है मूव करती है अराउंड द सन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन हमेशा इससे राइज होता है। प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है।
तो इसके साथ आपने नोट किया होगा प्लांट्स क्या है, प्लांट्स प्लूरल है, तो उसके साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की है, प्लूरल फॉर्म ही यूज़ की है। ये है यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 सेल्सियस क्यों रॉन्ग है। देखें, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो हमने इसका करेक्ट करना है, तो इसके साथ इज नहीं आना, बॉइलिंग नहीं आना, तो इसका क्या आना है, बॉइल्स एट 100 सेल्सियस, क्योंकि ये एक फैक्ट है। द मून शाइन्स एट नाइट, तो ये ट्रूथ है क्योंकि चांद रात को ही चमकता है। आगे नेक्स्ट टाइप में मूव करने से पहले अब देखें, फाइंड करें एरर। द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, द ट्रेन विल लीव एट 6 o'clock, इनमें क्या एरर है। तो ये दोनों पॉज करें वीडियो और बताएं मुझे क्या एरर है इनमें। ये दोनों ही राइट है। क्यों राइट है, तो ये हम कंसेप्ट से समझते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फो दे रही हूँ कि फ्यूचर जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके सामने दो सेंटेंस है, आई शैल गो टू लाहौर टुमारो। दूसरा सेंटेंस क्या है, द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो। ये दोनों ही सेंटेंस ठीक है, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन हमने ये फाइंड करना है कि इसमें फिक्स्ड कौन सा है और नॉट फिक्स्ड क्या है फ्यूचर में। तो आगे हम चलते हैं, आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ फिक्स्ड का। और नॉट फिक्स्ड एक्शन जो होते हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या तरीका होता है। तो नेक्स्ट है फ्यूचर फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड एक्शन क्या होते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि फिक्स्ड एक्शन जो होता है वो हम दो तरह से लिख सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी लिख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो फिक्स नहीं होते एक्शन, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता है। उनको हम फ्यूचर में तो लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉलो नहीं होता। फिक्स्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको को नज़र आ रहा है कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फिक्स्ड एक्शन जो होते हैं वो शेड्यूल एक्शन होते हैं, जो पहले से तय होते हैं, 1 मंथ पहले, 2 मंथ पहले। लाइक जैसे हम अपनी फ़्लाइट जो है टिकट बुक करते हैं तो वो पहले एक चीज़ फिक्स होती है। जैसे पीएम वगैरह जो होते हैं उनके भी जो शेड्यूल है वो फिक्स होते हैं कि उन्हें कब स्पीच देनी है, उन्हें कब दूसरे मालिक का दौरा करना है, ये सब फिक्स्ड प्लान होते हैं। तो आइए हम पिछले सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं कि उसमें से फिक्स्ड प्लान कौन सा था और नॉट फिक्स्ड प्लान कौन सा था। तो पीछे हमने दो सेंटेंस देखे थे। सबसे पहला सेंटेंस था आई शैल गो टू लाहौर टुमारो, मैं कल लाहौर जाऊंगी, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, क्यों क्यों फिक्स नहीं है, हो सकता है वो ना जाए, कोई मिसहैप हो जाए, उससे ना जा हो सके। लेकिन सेकंड अगर सेंटेंस देखें, द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, तो पीएम जो होता है या ऐसे जो भी होते हैं उनका जो प्लान होता है वो फिक्स्ड होता है। हमें पता है कि ये प्लान जो है वो महीनों पहले फिक्स हो जाते हैं। हम न्यूज़ में भी देखते हैं कि इस साल के एंड पे या इस साल के शुरू में उस ममालिक का सदर या वज़ीर आज़म या कुछ भी जो है वो हमारे मुल्क का विज़िट करेंगे, या हमारे वज़ीर आज़म दूसरे ममालिक का विज़िट करेंगे। तो क्या है, वो चीज़ एक शेड्यूल होती है, वो फिक्स होती है, उसके होने के 99% चांसेस होते हैं कि वो होगी। लेकिन जो फिक्स नहीं होते उसका कोई चांस नहीं होता, मे बी वो हो जाए और मे बी वो ना हो। इसलिए पहला सेंटेंस जो है वो फिक्स नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर का भी और सिंपल प्रेजेंट का भी स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि फिक्स्ड क्या होते हैं और नॉन फिक्स्ड एक्शन क्या होते हैं। फिक्स्ड जो है, मैं आपको पहले भी एग्जांपल बता चुकी हूँ, उनमें दोनों स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, लेकिन नॉट फिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होना है। वो कौन सा है, सब्जेक्ट विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो पहली एग्जांपल है द फ्लाइट लैंड एट 5 o'clock। तो ये फिक्स शेड्यूल है, जब भी हम टिकट बुक करते हैं उसके 99% चांस होते हैं कि फ़्लाइट जो होती है इस वक्त ही लैंड होगी। तो ये एक फिक्स शेड्यूल है, और हम इसको फ्यूचर में भी लिख सकते हैं, यानी एक्सेप्टेड टाइम ये है कि द फ्लाइट विल लैंड एट 5 o'clock, फ्लाइट लैंड होगी ही होगी, क्योंकि ये क्या है, एक फिक्स्ड एक्शन है। नेक्स्ट अगर सेंटेंस को देखें हम, द प्राइम मिनिस्टर विजिट लाहौर टुमारो, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक फिक्स शेड्यूल है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट लाहौर टुमारो, तो इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस भी यूज़ किया। और दूसरा अगर इसके दूसरा सेंटेंस देखें, द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट लाहौर टुमारो, तो ये भी
ठीक है। 99% चांस है कि वो प्राइम मिनिस्टर कल और विजिट करें। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। दूसरा क्या है, सिंपल फ्यूचर है। ये दोनों राइट हैं क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जो है वो फिक्स्ड है। नॉट फिक्स की एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। जो कि एक्शन फिक्स नहीं होते उसमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। थैंक यू सो मच।